नमस्कार, न्यूज इंडिया टीवी 9 में मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनी के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज हुआ। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर सोमवार को अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनी के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन खारिज हुआ तो कांग्रेस भाजपा ने एक दूसरे के नामांकन में त्रुटियां बताई। कांग्रेस ने दलील में कहा कि बगैर प्रस्तावक बने वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने कैसे अभ्यर्थी का नामांकन भरवा दिया, जबकि प्रस्तावक मौजूद ही नहीं थे। इधर भाजपा ने कांग्रेस कैंडिडेट के नामांकन में त्रुटियां बताई। यहां पर 17 अभ्यर्थियों ने कुल 20 नामांकन फॉर्म जमा किए थे। एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद अब 16 कैंडिडेट मैदान में हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी आपत्तियां खारिज कर दी। निर्वाचन आयोग की ओर से स्क्रूटनी का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर अनंत द्विवेदी करीब आधे घंटे लेट पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा कैंडिडेट के लोगों को समय दिया और स्वयं भी लेट आए, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर लेट पहुंचे हो। बागली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के किसानों के द्वारा हाट पीपलिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक मंजूरी की मांग की जा रही है, जिसके चलते किसानों ने सभी गांव के बाहर सूचना बोर्ड लगा दिए हैं, जिस पर लिखा है नर्मदा सिंचाई योजना नहीं तो वोट नहीं। नेताओं का गांव में प्रवेश भी प्रतिबंधित है। बागली विधानसभा के किसानों के द्वारा अपनी मांग को लेकर 9 जुलाई 2021 से राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया गया था, जिसके चलते बागली विधानसभा के ग्राम नयापुरा से किसानों के द्वारा मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन की अलख जगाई गई थी, जिसके चलते बागली विधानसभा के बागली मंडल के अंतर्गत गांव में नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि खंडवा लोकसभा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा लोकसभा सीट रिक्त होने के कारण खंडवा लोकसभा में उपचुनाव होना है, जिसके लिए 30 अक्टूबर को मतदान होंगे। बागली विधानसभा में भी मतदान होना है। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए किसानों ने अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए यह प्रदर्शन प्रारंभ किया है, जो कि वर्तमान में भी जारी है। चुनावी दौर में दोनों राजनीतिक दल के नेताओं के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन अब सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि गांव में नेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए नेता गांव में नहीं जा पा रहे हैं। बता दें कि पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति को लेकर किसानों को कई बार आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन आज तक ये आश्वासन हकीकत में नहीं बदले हैं। 2020 में भोपाल में हुए एक कार्यक्रम सहित 14 जुलाई 2020 को हाट पीपलिया में हुए पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों से वादा किया था कि उक्त योजना को प्रशासनिक स्वीकृति देकर जल्द ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन आज तक भी उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। किसानों के द्वारा बागली मंडल के अंतर्गत गांव के बाहर सूचना बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिस पर लिख दिया गया है नर्मदा सिंचाई योजना नहीं तो वोट नहीं। नेताओं का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित है। हालांकि प्रदेश में लंबे समय से भाजपा की सरकार है और किसान लंबे समय से यह लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की मांग मंजूर नहीं होने से भाजपा के लिए यह घातक भी हो सकता है। बागली विधानसभा से ही नर्मदा काली सिंध लिंक योजना निकलकर अन्य क्षेत्र में गई है, लेकिन बागली क्षेत्र को उक्त योजना से नहीं जोड़ा गया है, ना ही योजना को स्वीकृति दी जा रही है। तो हमारा काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम। बागली का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है नर्मदा सिंचाई योजना। मैं तो कई दिनों से इसको लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और बागली का दुर्भाग्य है कि 40 सालों से यहाँ पर कैलाश जोशी जी और भाजपा के लोगों ने नेतृत्व किया
कभी भी इस क्षेत्र के विकास की बात होती है। हमारा तो मेन एजेंडा ही है कि बागली की ज़मीन को सिंचित करना, माँ नर्मदा का पानी इस बागली क्षेत्र के हर गांव तक पहुँचे, तो हमारी कार्य योजना, जिसको लेकर हमने 15 महीने में काम भी किया। हम उस स्टेज पर पहुँच गए जब स्वीकृति स्टेज पर की हमारी कार्य योजना। दुर्भाग्य से सत्ता हमारे हाथ में नहीं, लेकिन बागली का में सिंचाई हमारी प्राथमिकता है, इसको लेकर आगे भी काम करें। सर, जब आप केंद्रीय मंत्री थे, जब भी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होगी, किसी प्रकार का लेटर हमको नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नर्मदा नहीं तो वोट नहीं, नर्मदा नहीं तो वोट नहीं वाला जो हमारा आंदोलन है जारी रहेगा। गणेश तलाई की माली धर्मशाला में मां भवानी ग्रुप द्वारा नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणेश तलाई में मां भवानी ग्रुप के द्वारा माली धर्मशाला में कई वर्षों से शारदीय नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी क्षेत्रवासी बड़े ही उत्साह के साथ नवरात्रि उत्सव मना रहे हैं। समाजजनों द्वारा इस वर्ष सौम्य स्वरूप मां अम्बे की प्रतिमा स्थापित की गई है। क्षेत्र के रविंद्र सोलंकी ने बताया कि बड़ी संख्या में यहां पर माताएं बहनें पूजा उपासना करने के लिए एकत्रित होती है। साथ ही नवरात्रि पर्व में यहां पर कई आयोजन भी किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ माता जी पिछले 13 वर्षों से बिठाई जा रही है लगातार। इसमें हर साल माता जी को नए नए रूप से लाते हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं। और आज महाकाकड़ा पंचमी मना रहे हैं। महाकाकड़ा आती है, 56 भोग प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा गया है यहाँ पर। और सभी मोहल्ले की धर्म प्रेमी जनता अधिक से अधिक भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है आज के दिन। और डेली पूरे 9 दिन यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके होते हैं। और सभी जनताएं, माता बहनें सभी अपने यहाँ उपस्थित होती है आरती के टाइम पर। क्या नाम लिखते हैं? रविंद्र सोलंकी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत बड़वानी में नगर निकायों के पदाधिकारियों की कार्यशाला संपन्न हुई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत बड़वानी जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त नगर निकायों के पदाधिकारियों की कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला का शुभारंभ जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने स्वच्छता का महत्व बताते हुए सभी नगर निकायों के CMO स्वच्छता अधिकारियों से आह्वान किया कि जनवरी 2022 में होने वाले सर्वे के दौरान जिले के समस्त नगर निकाय अपने ग्रुप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर से अपने नगर निकाय में प्रति सप्ताह विशेष गतिविधियों का आयोजन करें, जिसमें जनप्रतिनिधियों, मीडिया बंधुओं, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संगठनों के सहयोग से बर्तन दान, प्लास्टिक की पन्नियां दान, कपड़े के झोले दान जैसी गतिविधियां करें। वर्ष 2022 का स्वच्छता भारत सर्वेक्षण होना है और उसकी तैयारियों के लिए बड़वानी जिले के सभी 9 नगरीय निकायों की आज यहाँ पे एक कार्यशाला रखी गई है। पिछले 1-2 साल से यहाँ के नगरीय निकाय बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस वर्ष 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में यहाँ के सभी 7 नगरीय निकाय ODF AA+ उसमें आए। अभी 2 नगरीय निकाय हमारे और जुड़े हुए, नेवाली और ठीकरी। इस तरह से अभी 9 नगरीय निकायों में इस वर्ष बेहतर काम हो। इस बार कुछ इसके मापदंड भी चेंज हुए हैं और पूरा डिटेल वर्कशॉप रखा हुआ है। अभी इससे बाथरूम बनाने का काम कर रहे हैं और अभी आगामी 1 नवंबर को जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है उस पर इसका 1 नवंबर को बड़े बड़े कार्यक्रम ज़िले में करने के लिए सभी CMOs को बोला हुआ है और हम लोग इसकी पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। और ज़िले में सभी जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों और रहवासियों सभी से हम आग्रह करेंगे कि स्वच्छता आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है। स्वच्छता का वातावरण निर्माण करने के लिए आप सभी को सहयोग करना होगा। यदि हम लोग स्वच्छता रखते हैं तो तमाम तरह की बीमारियों से बचते हैं और हमारा शहर और ज़िला पूरा स्वस्थ रहता है। उसका एक अलग मैसेज जाता है। जैसे कि आपको मालूम है पूरे देश में हमारा इंदौर शहर पूरे भारतवर्ष में हर साल लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। इसी तरह से हमारे नगरीय निकाय भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़वानी, सेंधवा इन्होंने भी अच्छा स्थान प्राप्त किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हमारे जो छोटे शहरों में हमारे ज़िले के काफ़ी नगरीय निकाय प्रथम रैंकों में आए, ये मेरी उम्मीद है और उसी के लिए कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है। खंडवा के ज्योति नगर में नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा बंगाली थीम पर मां दुर्गा की उपासना की गई। खंडवा शहर के ज्योति नगर में नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। रविवार को सभी महिलाओं ने बंगाली थीम पर मां दुर्गा की आरती की, नृत्य कर बंगाली भाषा में मां दुर्गा के जयकारे लगाए।
इस दौरान बंगाली कॉलोनी की कमला व्यापारी और मीना सरकार की टीम के साथ ही मोहल्ले की महिलाओं ने शामिल होकर गरबा नृत्य भी किया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में पकी हुई सोयाबीन की फसल चोरी का मामला सामने आया है। फरियादी किसान ने शिकायत दर्ज करवाई। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग निवासी किसान पूनम चंद प्रजापत ने रविवार सुबह पुलिस चौकी पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायती आवेदन में लिखित में दिया गया कि उसके खेत में लगी 5 एकड़ की सोयाबीन फसल में से लगभग आधे एकड़ के पौधे अज्ञात चोर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात चुरा कर ले गए। किसान पूनम चंद ने बताया कि फसल पककर तैयार हो चुकी थी और रात में अज्ञात चोरों ने पकी हुई फसल पर हाथ साफ किया। किसान की शिकायत पर बोरगांव पुलिस ने खेत में जाकर मुआयना किया और आवेदन की जांच की। सर मैं एक किसान परिवार से हूँ और मैंने 5 एकड़ में सोयाबीन बोई हुई है और सोयाबीन पककर पूरी तैयार हो गई है, मगर कल की रात में कोई अज्ञात बदमाश लोगों ने कम से कम आधे से पौने एकड़ में मेरे खेत से सोयाबीन उखाड़ के तैयार फसल ले गए हैं। मैं शासन प्रशासन से विनती करता हूँ कि मुझे सहायता दी जाए और इसी को देखते हुए मैंने पुलिस चौकी में आवेदन देकर शिकायत दर्ज की है। मैं बोरगांव निवासी, मेरा नाम पूनम चंद प्रजापति, पंडित दीनदयाल नगर का रहने वाला हूँ और किसानों से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी फसल की रखवाली करें, क्योंकि अज्ञात लोगों का कोई भरोसा नहीं कब चोरी कर ले। लोकतंत्र सेनानी संघ जिला खंडवा द्वारा लोकनायक जयप्रकाश एवं नानाजी देशमुख की जयंती मनाई गई। खंडवा मीसा बंदियों का संघ लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा सोमवार को बीजेपी कार्यालय में लोकनायक जयप्रकाश एवं नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें नमन किया गया। लोकतंत्र सेनानी संघ जिला खंडवा द्वारा उनके व्यक्तित्व जीवन के प्रकाश पर डाला गया। मीसा बंदियों का संघ लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा सोमवार को बीजेपी कार्यालय में लोक नायक जयप्रकाश एवं नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें नमन किया गया। लोकतंत्र सेनानी संघ जिला खंडवा द्वारा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया और आपातकाल के समय किस प्रकार इन लोक नायकों ने देश के प्रति समर्पित होकर कार्य किया, कितनी पीड़ाएं उठाई, इसी से सभी को अवगत कराया गया। लोकतंत्र सेनानी संघ के सुरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आज बहादुर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक नानाजी देशमुख की जयंती है। इस मौके पर देश उन्हें याद कर रहा है। देश के प्रति इन दोनों हस्तियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगा दी, रेडियो पे प्रतिबंध लगा दिया, पेपर पे सेंसरशिप बंद कर दी। फिर उस कार्यकाल में कमल चंद जी राठौड़ और संघ के जिला प्रचारक थे उस समय, ये अभी जसवाड़ी वाले विक्रम सिंह जी मौर्य, उन्होंने उस समय तहसील संघ चालक था मैं आरएसएस का, बोले कि नंदा जी अपने खंडवा चलना है। तो उनके नेतृत्व में हम 4 लोग नारा लगाते हुए कि हमारे नेताओं को जेल से रिहा करो, जिसमें राजाराम गोकुल और सखाराम चुन्नीलाल, नंदराम मोदीलाल स्वयं और उसके बाद में जमुना लाल भैड़ी खेड़ा चिचगोन के। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अत्याचार बंद करो, हमारे नेताओं को जेल से रिहा करो। ये भी हमको सुनने में आया कि उस समय वित्त मंत्री का प्रलोभन जयप्रकाश जी नारायण को देने का कांग्रेस का मनोवृत्ति बन गई थी। इन्होंने कहा कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, लोकतंत्र रहे, समाज के अधिकार रहे, राम राज्य रहे। तो उस समय हम लोगों ने प्रवास किया ग्रामीण क्षेत्र में। 2.5 साल की सरकार बनी जिसमें मुरारजी देसाई थे और सभी लोगों ने मिलकर आज जितने कार्यकर्ता हैं इन्होंने तन मन धन से अपना समर्पण दिया और आज राम राज्य जैसी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्थिति महसूस कर रहे हैं हम। और अमर रहे देश, ऐसी भावनाओं लेके भारत में खालवा में हिंदू उत्सव समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्यों को विभिन्न दायित्व सौंपे गए। धर्म एवं धार्मिक परंपराओं से आज की युवा पीढ़ी को जोड़े रखने व धार्मिक त्योहारों का
सार्वजनिक रूप से आयोजन को लेकर रविवार को हिंदू संगठनों व वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में खालवा में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान आज के परिवेश में हिंदू धार्मिक त्योहारों व धार्मिक आयोजनों में लोगों की रुचि पर चिंता जाहिर की गई एवं आगे आने वाली पीढ़ी को हमारी सनातन धर्म की परंपराओं व रीति रिवाजों से अवगत कराने के लिए सतत धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाने पर विचार विमर्श किए गए। नगर के युवा, समाज सेवी, व्यापारी, धार्मिक आयोजन समिति व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हिंदू उत्सव समिति का गठन किया गया। समिति के विनोद जायसवाल ने बताया कि खालवा नगर में हिंदू उत्सव समिति का गठन किया गया है, जिसमें नगर के सम्मानीय जनों को दायित्व सौंपे गए हैं। यह समिति दशहरा उत्सव के साथ ही आगामी समय में आने वाले आयोजनों में सर्वसहमति से व वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। ग्राम रुस्तमपुर में ग्रामीण गंदगी के कारण परेशान हैं। कई बार शिकायत के बाद भी साफ सफाई नहीं करवाई जा रही है। ग्राम रुस्तमपुर में साफ सफाई के अभाव में नालियां चौक हो गई है और यहां के ग्रामीणों ने बताया कि कुछ स्थानों पर तो नाली का गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। यहां के ग्रामीणों ने बताया कि चौक पड़ी नालियों की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वही गंदा पानी एकत्रित होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होने की आशंका भी बनी हुई है। समस्या क्या है, नाली यहाँ से वहाँ तक देख लो, पहले यहाँ से तक पूरी फुलवारी सब मच्छर काटते नहीं, यहाँ से पानी रोका गया तो जो सब अंदर पानी भरा था दीवारों में से। फिर हमने कहा था कि साल भर होगा, साल 1.5 साल से हम परेशान बहुत है और सारी नालियों को पानी जाता है, गटर इनका है तो सब पानी वहीं रोका है। अभी भी जाके देख लो, पूरी यहाँ से वहाँ तक नाली भरी हुई है। इस संबंध में आपने क्या किया? क्या किया, हमने बोला सचिव सरपंचों को बोलते करते तो सुनते नहीं, साल भर से बोल रहे हैं उनको। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भागवती भाई। ग्राम धनोरा में दुकान के अंदर एक सांप निकला। स्नैक कैचर की मदद से सांप को पकड़ा गया। ग्राम धनोरा में एक किराना दुकान के अंदर सांप निकला, जिसको स्नैक कैचर द्वारा रेस्क्यू कर निकाला गया। जानकारी के अनुसार धनोरा के किराना व्यवसायी राहुल गंगराड़े की दुकान में सांप निकला, जिसकी सूचना इस्लामपुर निवासी स्नैक कैचर शेख मुबारक को दी गई। जब तक मुबारक पहुंचा, सांप दुकान के अंदर रखे हुए सामान के नीचे घुस गया। लंबी मशक्कत और खोजबीन के बाद सांप मिला और फिर स्नैक कैचर मुबारक ने उसे सुरक्षित पकड़कर जंगल की ओर छोड़ दिया। गणेश तलाई के दीवाना चौक मित्र मंडल द्वारा विशालकाय काली माता की प्रतिमा की स्थापना की गई है। महाकाली के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंच रहे हैं। गणेश तलाई के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 2 रणजीत वार्ड में दीवाना चौक पर विशालकाय काली माता की प्रतिमा विराजित की गई है। विगत 5 वर्षों से दीवाना चौक मित्र मंडल द्वारा माता के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। 18 फीट की विशाल काली माता का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंच रहे हैं। इस प्रतिमा में मां अम्बे रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। इसके साथ ही आकर्षक रूप से सजाया गया पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दीवाना चौक मित्र मंडल द्वारा लगभग 5 वर्षों से माताजी बिठाई जा रही है। इस बार करीबन 18 फीट की माताजी बिठाई है, काली माताजी को बिठाया गया है और आज पंचमी के दिन 56 भोग भी लगाए जा रहे हैं। और हमारे द्वारा ये करा जाता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमें देख रहे हैं तो आए और भव्य काली माता का दर्शन करें। कहाँ पर बैठाई गई है? ये गणेश तलाई रंजीत वार्ड नंबर 2 काकड़ रोड पर। नर्मदा नगर पुल पर तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ तेंदुआ देखा गया। वन विभाग द्वारा तलाश की जा रही है। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले नर्मदा नगर के पुल पर रविवार रात्रि एक तेंदुआ देखा गया। रात्रि समय में पुल पर से निकल रहे कार चालक ने दौड़ते हुए तेंदुए का वीडियो बनाया, जिसमें तेंदुआ तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। वहीं सूचना के बाद वन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तेंदुए की तलाश शुरू की गई है। ओमकारेश्वर में आए भोलेनाथ के उपासक साधु बाबा अपनी छोटी हाइट के कारण इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में पधारे एक साधु बाबा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आए बाबा जी की उम्र 53 वर्ष है, लेकिन उनकी ऊंचाई मात्र 2 फीट है।
साधु बाबा ने चर्चा में बताया कि उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों की कद काठी सामान्य है, सिर्फ उनकी ही ऊंचाई कम है। बाबा जी भगवान भोलेनाथ के भगत हैं और भोले बाबा की उपासना करते हैं। बम बम भोले। महाराज जी, आप की उम्र कितनी है? 53 वर्ष है। आप कहाँ पर आपका स्थान है? ये पास में ललितपुर है। ललितपुर झांसी? ललितपुर के पास में तालबेहट है। अच्छा, आपकी कितनी ऊंचाई है? हम 5 भाई हैं? हम 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। सब ऐसे ही हैं कि छोटे हैं हम? सबसे छोटे हैं आप? नहीं, आपकी हाइट कितनी है? सबके बच्चे हैं। अच्छा, बच्चन के भी शादी हो गए, उनके भी बच्चे हैं। माइक ऑर्गेनाइजेशन एवं परमार्थी ग्रुप द्वारा जरूरतमंद बच्चों को भोजन व शिक्षा मुहैया करवाई गई। शायद ही खंडवा शहर में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जब बच्चों को शिक्षा, भोजन और मस्ती तीनों एक साथ एक ही स्थान पर मिले। हम बात कर रहे हैं खंडवा शहर में सुदामा नगर बस्ती की, जहां रविवार की सुबह पूरे जोश के साथ बच्चों ने गरबा खेला, पढ़ाई की और फिर खाना खाया। यह सारा कार्यक्रम जिले की संस्था माइक ऑर्गेनाइजेशन और परमार्थी संस्था के द्वारा किया गया, जिसमें हफ्ते में कुछ घंटे का समय निकालकर नौकरी और पढ़ाई कर रहे युवा शामिल हुए। उनके द्वारा किया गया यह कार्य न केवल लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, अपितु एक सकारात्मक भाव भी पैदा करता है। खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डकौची में सड़क हादसा हो गया। हादसे में घायल मोटरसाइकिल सवार को प्राथमिक उपचार के पश्चात खंडवा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। खंडवा जिले के खालवा थाने में सड़क हादसा हो गया। डकौची से खालवा जाते हुए रास्ते में भैंस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार राजेश पिता दयाराम निवासी डकौची के पैर में फ्रैक्चर हो गया। घायल को तुरंत एम्बुलेंस 108 के माध्यम से खालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार देकर इलाज के लिए खंडवा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बड़वानी में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वन अधिकार पट्टे की मांग कर रहे ग्रामीणों को न्यायाधीश ने वन अधिकार पट्टे वितरित किए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में बड़वानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आम जनता तक न्याय के सुलभता की जानकारी पहुंचाई जा रही है। इसी के तहत रविवार को ग्राम अंबापानी में विधिक साक्षरता शिविर व जन जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश नीना आशापुरे, तृतीय अपर व जिला सत्र न्यायाधीश सुशीला वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार सोनी की उपस्थिति में ग्राम अंबापानी के 26 हितग्राहियों को जनजातीय कार्य विभाग के सौरभ की उपस्थिति में वन अधिकार पट्टे वितरित किए गए। शिविर के दौरान विशेष न्यायाधीश नीना आशापुरे ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह प्रयास कर रहा है कि शासकीय विभागों को आम जनों के बीच समन्वय स्थापित कर शासन की योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। ये 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चल रहा है, जिसमें गांव-गांव, तहसील, जिले सभी स्तर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पात्र लोगों को उनके विधिक अधिकार और प्राप्त होने वाली सहायताओं के बारे में बताया जा रहा है। निःशुल्क विधिक सहायता किस प्रकार, कहां से, किस माध्यम से प्राप्त होगी, ये बताया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी के सचिव श्री सोनी जी द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को शीघ्र से शीघ्र सुलझाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में विभिन्न शिविर आयोजित किए गए हैं। अभी 7 तारीख को भी अंबापानी में शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य समस्याएं जल की, पट्टा, वन हितग्राहियों को पट्टे की आई थी, जिसमें से 79 पट्टेधारियों को कुछ दिक्कतें थी, जिसमें से आज 26 पट्टेधारियों को पट्टा वितरित किया जा रहा है और कुल 79 पट्टे मंजूर हुए। खालवा तहसील मुख्यालय पर बड़े ही धूमधाम के साथ नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। क्षेत्र में विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं। खंडवा जिले के खालवा तहसील मुख्यालय पर नवरात्रि शुरू होते ही माता जी के पंडालों में श्रद्धालुओं के द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ
माता जी के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खालवा के गणेश मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बालिकाओं के द्वारा गरबा नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी नवरात्रि प्रारंभ होते ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।